following in the footsteps of their mother, late Naseem Banu Bani. कितना लहू है बहना मेरा, कितना और बहाओगे, कितनी माँओं के आंसू देके, कितनी और रुलाओगे। हर सू मेरे आग लगी है, कितना और जलाओगे, कितना और जलाओगे। है जागरूती वादी सारी, फिक्र जरा अपने भी तू अंजाम की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोफिया सरदार। आप देख रहे हैं KNN HD TV। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। 5 फरवरी यौम यकजहती के मौके पर सिविल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बिनते नसीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट कश्मीर के हक खुद अरादियत के हसूल के लिए और कश्मीरियों की मुसलसल आज़ादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करती हैं। मोहम्मद शहबाज मियो का कहना था कि कश्मीरियों को बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। वादी जन्नत को मोदी और दरिंदा सिफ्त इंडियन आर्मी ने मकतलगाह बना रखा है। मजीद मोहतरमा फरजाना बरनी ने कहा कि हम कश्मीर के मजलूम लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकले हैं। दुख्तराने कश्मीर की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। मोहतरमा रुखसाना कादरी ने कहा कि अर्ज़ फ़लस्तीन के बाद खिता कश्मीर धरती का मजलूम तरीन गोशा है। इस धरती पर कसीर तादाद में दरिंदा सिफ्त इंडियन आर्मी कश्मीरियों की नस्ल कशी पर तुली हुई है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 6 माह में 1 लाख कश्मीरी को शहीद कर दिया गया है और कसीर तादाद में लोग जख्मी और माजूर पड़े हुए हैं। राजा अशर ने कहा कि सिविल सोसाइटी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बिनते नजीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स की इश्तराक एक शानदार यौम कश्मीर रैली का इनकाद है, जो कि संगर चौरंगी बरस्ता लांडी कोरंगी तक कराची प्रेस क्लब पर कश्मीर के मजलूम लोगों से इज़हार यकजहती पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की सरपरस्ती सिविल सोसाइटी ए के चेयरमैन मोहम्मद शहबाज मियो साहिब, मोहतरमा फरजाना बरनी और रुखसाना कादरी ने की। रैली में मरकजी सदर फिदा अली पाकिस्तानी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल इमदाद हुसैन गुंगू और मरकजी नायब सदर फारूक भाई और कसीर तादाद में मेंबरान ने शिरकत की। रिपोर्ट राना शकील, वसेर, कराची। शोबा हेल्थ के खुसूसी ज़राए की तफसीलात के मुताबिक कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद खान। एक तरफ सिंध हुकूमत कोरोना रिलीफ फंड्स देने की कोशिश में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ हेल्थ के अकाउंट ऑफिसर हलील अहमद भुट्टो माफिया हुकूमती इदारों को करोड़ों रुपए की करप्शन के जरिए चूना लगा रहे हैं। बदतरीन करप्शन की मिसाल यह है कि महकमा सेहत कराची में मौजूदा 6 सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जिनमें 20 ग्रेड के अफीसर होने के बावजूद बात यह है कि वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर सैयद हाजी हाशिम शाह, जो कि 20 ग्रेड अफीसर हैं, उनके माली बजट का चार्ज 19 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन के पास है। नंबर 1, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सेंट्रल कराची डिवीजन, गवर्नमेंट अस्पताल गुडअप सिटी, गवर्नमेंट अस्पताल रेडी गोट, सिंध अस्पताल मुराद मेमन गोट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराची, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल 2A कॉरिडोर लांडी। इन तमाम अस्पतालों का सालाना बजट तहमीना तकरीबन 35 करोड़ रुपए है, जिसका शायद 10% भी अस्पतालों को नहीं पहुंचता। बकिया 90%
से हलील अहमद और दीगर अफसरान की तिजोरियां भर दी जाती हैं। शहर कराची की नसीम वेलफेयर की मारूफ समाजी रहनुमा रुखसाना अकील ने सिंध के गरीब आवाम के लिए इंसानियत के नाम पे अपनी आवाज़ आला अदलिया, सिविल और अस्करी क़यादत तक पहुंचाई है कि इस वक्त हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जानों की परवाह ना करते हुए फ्रंट लाइन पर कोरोना के मरीजों के इलाज में मसरूफ़ हैं और खलील अहमद भुट्टो को करप्शन के लिए खुली छुट्टी दे देना महकमा सेहत सिंध के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान का सबब बन रहा है। इसलिए शदीद ज़रूरत है इस बात की है कि हलील भुट्टो को इस नौकरी से फिलफौर हटाकर उसके खिलाफ कार्रवाई, खुसूसन हलील भुट्टो के आमदन से ज़ायद ससाजात, बैंक बैलेंस, बेनामी जायदादें, सिर्फ उसकी ही छानबीन से उसकी करप्शन खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिनते नसीम ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मैम रुखसाना अकील और फरजाना बर्नी से अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। 4 साल हो गए मेरी शादी को, तो मुझे अभी 2 महीने पहले पता चला है कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। उनका नंबर कॉन्टीन्यूसली बन जा रहा था। मैं पूरी रात परेशान रही कि आसिफ कहाँ है, और उस शादी में मेरी सास, मेरी नंदे, मेरी जुबानी सब शरीक हुई। सब ने मुझसे झूठ बोला, किसी ने मेरे जज्बात का, मेरे एहसास का एहतराम नहीं किया। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं एक बेबस, एक मजबूर हूँ। मैं आपके आसरे पे बैठी हुई हूँ। कल 10 फरवरी को वो वलीमा कर रहे हैं, तो मेरी आप सबों से अपील है, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी मदद करें, मुझ पर रहम करें, मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा इंसाफ दिला दें। ये मेरा शौहर है, ये इस बच्चे का बाप है, और ये आज दूसरी शादी कर रहा। मुझे बोला मैं 3 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। ये मेरा शौहर है, मेरे बच्चे का बाप है। आप अंदर आइए। और वो मेरी सास है, वो मेरी जेठानी, जिसकी माँ 3 दिन से बीमार थी, ड्रिप लग रहा था। एक औरत होगी, उसने औरत का लिहाज नहीं किया है। आप मुझसे पूछ लीजिए। एक सेकंड पहले बात। उनका मैसेज आया दोपहर के टाइम पे कि मुझे मैडम डाउट है और ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा कानून हाथ में मत लेना, तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई है, लेकिन किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो। हालांकि देर हो चुकी थी, शादी का इनको पता नहीं था, लेकिन जिस चीज़ को हम रोक सकते थे वो आगे तो नहीं जाती। ना गुंडे थे ना कुछ थे, ये तनहा गई थी और इसका हक था। ये बीवी है कि भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी बेटी की शादी थी, बड़े अफसोस से कहना चाह रही हूँ कि उस बच्ची को भी लपेट में वो आ गई और उनके भाइयों ने इनकी बड़ी इज्जत की। हमारे इस्लाम में हर आदमी मुझे कह रहा है 4 शादी जायज़ है। जायज़ है, धोखा जायज़ नहीं है बेटा। बहुत अच्छी बात की कि सामने लेकर आए हैं और आप लोगों को भी सलाम है बेटा कि आप लोगों ने भी उसको छोड़ा नहीं है, उसको इतना नचा दिया है कि आइंदा डरेगा वो 4थी 5वीं जगह मुंह मारते हुए। और इन्होंने तो और मजीद आने वाले वक्तों के लिए पाबंद कर दिया मर्दों को कि आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो बात औरत और मर्द की नहीं है, धोखाधड़ी की है, फ्रॉड की है। और बार बार ये जो मीडिया पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या प्रूफ है, ये आराम से जो है आप प्रूफ की कोर्ट के जरिए मालूम चलेगी। कुछ ऐसे हैं बेटा कि जो बेपर्दगी के हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने मुँह से नहीं कह सकती। एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सेक्शन है 496, कोई भी शख्स अगर चोरी छुपे शादी करता है तो वो इस कानून के तहत जो है 7 साल और इससे ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान वज़ीर और यहाँ पर हम मौजूद हैं शुक्रिया अदा करने के लिए बिनते नसीम ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन फाउंडर हैं। फाउंडर यहाँ पर मौजूद हैं रुखसाना आपी, इनका और दीगर जितने भी आसपास के लोग हैं मोहल्ले वाले जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन किया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे आप अपना जज्बा तो थोड़ा सा शेयर करें कि क्या है ताकि लोगों को ये पता चले। मेरे नेबर्स को मैंने एक दफा कॉल की है और उन्होंने माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त जज्बा दिखाया है कि जो भी हो सकता था उन्होंने अपनी मेडिसिन निकाल के दी है और हम नेक्स्ट टाइम भी ये उम्मीद रखते हैं। और फरहान का मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फरहान ये नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं, ये सफेद पोश लोगों को जाएगा। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। ये कम अज कम भी
15 से 20 लोगों की अद्वियात मौजूद है यहाँ पर। 15 से 20 लोगों की अद्वियात मौजूद है। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी करते करते हम इंशाअल्लाह उल अजीज, हमें उम्मीद है कि पूरा कराची सुकून से सोएगा। हर चीज मुकम्मल उनके पास होगी, दवाई, खाने के लिए राशन और दीगर जरूरियात जो जो हम पूरी कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी करें। और अगर आप भी अगर डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर नोट करें 03322105385। बहुत शुक्रिया और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये भी एक डोनेशन है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा। वो शामिल करते हैं कराची से बिनते नसीम वेलफेयर रुखसाना अकील और अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन और मेंबरीन अल मसालिक मुफाहमती कौंसल सिंध रिजवान फारूकी नक्शबंदी ने कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा लिस्ट पर सवालों के अंबार लगा दिए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद खान। क्या कोई ये बता सकता है ये कौन से मुल्क के कौन से शहर की प्राइस लिस्ट है? रिजवान फारूकी रुखसाना अकील। अगर ये प्राइस लिस्ट जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है कि शहर कराची की है, जिस शहर के हम बासी हैं, तो यकीन जानिए ये किसी भी शहरी के लिए किसी हैरत और मजाक से कम नहीं। कमिश्नर कराची और मुख्तलिफ अजला के DC अपने AC वाले कमरों में बैठकर इस तरह की भूंडी प्राइस लिस्टें कागज़ों के पेट भरने के लिए तैयार तो कर लेते हैं, मगर काश के इससे महंगाई के मारे नाजायज़ मुनाफाखोरों मिलावटी पैदागिरों के हाथों किसी गरीब शहरी का पेट भर जाता। ज़रा इनसे कोई पूछे इस प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कौन करवाएगा, ये इन्हें मालूम नहीं। अगर मालूम है भी तो मजाल है जो रोटी रोज़ी हलाल कर लें। DC ज़िला मलीर ज़रा अपने ठंडे ठार कमरे से निकलकर एक चक्कर गुल अहमद चौरंगी, मजीद कॉलोनी, मुजफ्फराबाद कॉलोनी, गजाफी टाउन समेत उनके मजाफाती इलाकों में घूम कर लगा दें। अपनी इस लिस्ट को नाजायज़ मुनाफाखोरों के खुदकार लिस्ट और रेट्स देकर चकरा ना जाएं तो कहना। अगर रत्ती भर भी एहसास जिम्मेदारी हो तो शायद गिर भी जाएं। सिर्फ बदशिया का गोश्त ही देख लें, कम से कम 700 रुपये किलो धरले से सरेआम बिक रहा है, वो भी पानी वाला। बाकी आप खुद समझ जाएंगे कि बाकी चीज़ों का हिसाब किताब इससे भी ऊपर है। अवामी एक्शन कमेटी पाकिस्तान कमिश्नर कराची DC मलेर समेत तमाम अजला के DCs को चैलेंज करती है वो अपनी बनाई गई इस लिस्ट के मुताबिक कोई एक ऐसा बाजार या दुकान बता दें जिसमें एशिया इस लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त हो रही हूँ। बसूरते दीगर बेहतर होगा अवाम पर जुल्म ढाना बंद करके रोज़ आखिर शर्मिंदगी से बेहतर है अपनी नशिस्त किसी ईमानदार और अहल अफराद के लिए छोड़ दें। रिजवान फारूकी, रुखसाना अकील। Two sisters, Roxana Aqil and Farzana Bernie, started the Bint Naseem Welfare Organization not so long ago. In the short span since its inception, the organization has celebrated many milestones and brought the pleas of the people to the attention of the authorities, bringing relief to many people across multiple tiers of society. Especially in the testing times of this pandemic, the organization has successfully disinfected 42 mosques across the city of Karachi. We are thankful to all the authorities who have not only assisted us in helping people, but have also welcomed and encouraged us in doing the same.
खत्म तरावी का एहतमाम जो किया है उसके ऊपर स्प्रे की मुहिम चल रही है। थैंक यू बिनते नसीम ग्रुप। ये नासिर कमरी साहब है जो सुबह से माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं आवाम की। दुआ के तलबगार गोदरा यूथ कमेटी नासिर कमरी साहब। जिनके 22 लड़के चल रहे हैं और ये सारा क्रेडिट जाता है बिनते नसीम ग्रुप को। थैंक यू बन्नी ग्रुप, थैंक यू रुबीना मैडम, दुआओं की तलबगार नसीम ग्रुप। वीडियो दिखाना या बनाना किसी की दिल आज़ारी नहीं है, ये हौसला अफजाई की सिर्फ बात है। तो बहुत से वाइट पोस्ट लोगों के साथ मदद भी की है, राशन भी तकसीम की, जज़ाए खैर दे। सलाम बिनते नसीम ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप देख रहे हैं नाजरीन, ये न्यू कराची 11G सेक्टर 11G 11F 11D 11J और इसमें मज़ीद एक सेक्टर ऐड किया है 11E का। तो जिस तरह कल से हमने सोशल वर्कर और सोशल समाजी रहनुमाओं की तरफ से यही किया है कि हम लोगों ने कि जहाँ जहाँ स्प्रे की ज़रूरत से कांटेक्ट किया जाए, तो काफ़ी तरफ से हमारे पास इशारे आए गए हैं और कर रहे हैं। और ये मस्जिद का नज़ारा है, यहाँ अभी हमने क्लोज़ किया है। तो इसी सिस्टम के मातहत बिनते नसीम ग्रुप और ये जो अपने ग्रुप के मातहत चल रहे हैं गोदरा यूथ कम्युनिटी की तरफ से, तो दुआओं के तलबगार भी है। और ये अपनी मदद आपके तहत पूरे कराची के अंदर ये फलाही बहबूद के अंदर राशन हम कर रहे हैं। ये इनकी अनथक मेहनतों की वजह से इनकी दुआओं की तलबगार है पूरी गोदरा बिरादरी कम्युनिटी की तरफ से। जिस तरह आप देख रहे मस्जिद के नज़ारे, ये रहमानिया दारुल उलूम 11G सेक्टर गोदरा कॉलोनी। तो ये स्प्रे की मुहिम चल रही है, कल से इन्होंने सोशल मीडिया पे अब डाला हुआ था। तो खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त भी है बिनते नसीम फाउंडेशन ह्यूमन राइट्स। अल्लाह जिस तरह मज़ीद इंतज़ामिया भी आ चुकी है और उन्होंने भी काफ़ी दुआओं की दरख्वास्त की है। तो ये सारा बन्नी टर्स को आता है, जिनकी शाना बशाना हम चल रहे हैं रोज़ बरोज़ इनको। तो जिस तरह ये हमारी वर्किंग टीम जा रही है, कर रही है, ये तकरीबन 18 लड़कों पे मुश्तमिल है। किसी ने अपनी मदद आपके तहत दे के आए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया है और हम लोगों को हौसला अफजाई दी है बिनते नसीम ग्रुप ने। हम शुक्रगुजार है कि हमको हौसला अफजाइया भी कर रहे हैं। टीम हमारी चल रही है माशाल्लाह, जा रही है एक दूसरी मस्जिद की तरफ। तो ये थोड़ी सोशल डिस्पेंशन भी आ रही है, कोई कार्ड वगैरह हमसे मांगे जा रहे हैं। पुलिस ने अभी रोका था, मगर वो हमने बिनते नसीम ग्रुप का भी हमने चलाया तो उन लोगों ने हमें रिलीज दिया। तो मैडम से भी हम अपील करेंगे, अभी हालत तो ऐसे नहीं है, मगर फिर भी आप हालत को मद्देनज़र रखते हुए कार्ड को थोड़ा फोकस करें, मेहरबानी जरा करता। चलो